तालियों से आप जरा तालियों से आप जोरदार स्वागत करते हैं। ये बड़े ही गौरव के क्षण हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर अगर समाज द्वारा सम्मान मिले तो यह बहुत ही गौरव की बात है। अब मैं स्वागत भाषण के लिए अपनी संस्था के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश जी से आग्रह करूंगा। डॉक्टर साहब, स्वागत अभिनंदन भाषण के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। कृपया आप आए और हमारे अतिथिगण के संदर्भ में आप स्वागत अभिनंदन। आज के इस बहुत ही सौम्य और मधुर वातावरण में कॉन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन देवांचल का द्वितीय महासम्मेलन होने जा रहा है। इसमें आप सभी उत्तराखंड के लगभग 16 संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इसके अलावा हरिद्वार क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ जन एवं गणमान्य व्यक्ति शोभायमान है। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोगों का आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि आप वो पीढ़ी है जिन्होंने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया है। आप इस देश के पुजारी हैं जिन्होंने अपने पूजा से इस देश को, इस राष्ट्र को बहुत ऊंचाइयों पर आप ले गए हैं। ये श्रेय सब आप वरिष्ठ जनों को जाता है। बड़ी खुशी है हमें आज कि इस भव्य कार्यक्रम में पूजनीय श्री अवधेशानंद जी महाराज जो आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आप सनातन धर्म को आगे ले जाने में, उसका प्रचार प्रसार करने में आपने बहुत सारे ऐसे मठ जिनके आप पीठाधीश्वर हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में आपके द्वारा बनाए बहुत सारे ऐसे मठ मंदिर हैं जिनके आप अध्यक्ष हैं। उनके आप ही अधिकार क्षेत्र में वो आते हैं और मैं समझता हूं कि आज के समय आप की जो ख्याति है वो
ड्यूटियों पर है और हमारी एक शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह इस सनातन धर्म की पताका को विश्व तक लहराते रहें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। मैं आज आपको नमन करता हूँ। स्वामी जी, जब से आपका साक्षात्कार हुआ है एक अलग ऊर्जा का एहसास मुझे होता है। मैं जब भी कभी मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि जब भी रात को भी सोते समय अगर कोई मेरी नींद खुल जाती है तो सबसे पहले आपका चेहरा मेरे सामने आता है। ये खाली मैं इसको बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत है मेरे लिए। स्वामी जी का विशेष मेरे ऊपर आशीर्वाद हमेशा रहा है और रहेगा। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है इस सभागार में आपको सम्मानित करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, और मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अपर मुख्य न्यायाधीश हमारे हरिद्वार क्षेत्र से हैं। आपका मैं 2-3 बार मिला हूँ साहब से, बहुत ही मधुर व्यवहार, सरलता। यानी जब मैं उनको इन्वाइट करने गया फाइनल में तो आप वहाँ पर केस डीलिंग कर रहे थे और जैसे ही मैं अंदर गया तो आपको वो रोक के और मेरे को अपने चैम्बर में अंदर ले गए और बहुत ही मधुरता और सरल व्यवहार के साथ आपने आश्वस्त किया कि मैं ये वरिष्ठ नागरिकों का फंक्शन है, मैं इसमें जरूर आऊँगा, चिंता न करें। तो मैं आज उनको आपके बीच में पाकर बहुत गर्व हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में माननीय जस्टिस राजेश टंडन जी विराजमान हैं, जिनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि आपकी पूरा जीवन एक न्यायिक क्षेत्र में बीता है, निर्विवाद रूप से आपका कार्यकाल रहा है और बहुत सारे पदों पर आप सुशोभित रहे हैं। और हमारी बड़ी खुशी है, हमें बड़ा आज ये अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं आप सबकी तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय महाराज कृष्ण रैना जी, जो वैसे तो हमारी जो उत्तराखंड की कार्यकारिणी है उसके आप कार्यकारिणी मेंबर हैं, लेकिन अखिल भारतीय स्तर की जो वरिष्ठ नागरिक संघ है उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिक संस्था को जो आज एक विशाल रूप धारण कर चुकी है, आपका श्रेय रैना जी हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। और मैं आज रैना जी को मंच पर देखकर बहुत ही खुश हूँ। मैं चाहूँगा कि तालियों के साथ आप उनका भी डॉक्टर संजय गुप्ता जी, जो मेदांता हॉस्पिटल नोएडा और तो विभाग के डायरेक्टर हैं, आज हमारे बीच में हैं, अपनी बात को कहेंगे और वरिष्ठ जनों के लिए उनके हृदय में एक खास प्रेम उमड़ता रहता है। बहुत ही सहयोगी विचारधारा के आपका व्यक्तित्व है। मुझे ऋतु शर्मा जी, जो मेदांता के यहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत कुछ आपके बारे में बता रखा है कि वाकई में आप एक बहुत ही ग्रेट समाज सेवक हैं। तो जो आपका जो दायित्व है, जो आपका प्रोफेशन है, उसके द्वारा हमेशा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति आपका रुख बड़ा सकारात्मक रहता है और आज वो हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा सबकी तरफ से आपका स्वागत करूँ। धन्यवाद। अगली कड़ी में हमारे प्रिय
और सर्व विदित परिचित आदरणीय श्री जगदीश लाल पावा जी, जो एक जाने माने फिगर है हरिद्वार के लिए, आप समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी रहते हैं और हमें भी उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है और आज हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए और आपका आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा हमारे बीच में अभी अभिनंदन गुप्ता जी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो 80 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनका सादा सत्कार हमें करने का मौका मिलेगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका सेवा सत्कार करने में हमें एक गर्व की अनुभूति महसूस हो रही है। और नाम तो मैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, लेना नहीं चाहूँगा, जी नाम बताएंगे उनके सबके। दूसरा, हमारे बीच में हरिद्वार क्षेत्र के गणमान्य सज्जन पुरुष, जिनका भी हमें आदर सम्मान आज हम करेंगे। मैं चाहूँगा कि उनके लिए भी आप तालियों से उनका स्वागत करें। इन सबसे ऊपर हमारे बीच में दो ऐसी महाहस्ती जिनका प्यार हमेशा मेरे को रहता है। डॉक्टर रविंद्र कपूर अपनी धर्मपत्नी के साथ विराजमान है। आप उनकी कपूर मल्टी रियल कपूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आप ओनर हैं। हमेशा सेवा भाव के अंदर ध्यान रहता है और इसी तरह आदरणीय भाभी जी कंधे से कंधा मिलाकर उसी राह पर आपका भी प्यार सबको मिलता रहता है। हमारे बीच में देहरादून से पधारे परम आदरणीय श्री भारद्वाज जी, अर्जुन दास भारद्वाज जी, जो हरिद्वार की नहीं बल्कि देहरादून में एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं भारत विकास परिषद जो एक राष्ट्रीय संस्था है, मैं उसका डिवीजन का सेक्रेटरी हूँ। आप उसके बहुत ही सीनियर सदस्य हैं। भाई साहब का एक बार विचार आया कि आपका जो परिवार है, कुछ कनाडा है, कुछ नोएडा में है, कुछ देहरादून में है, और काफ़ी आपके द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति के बारे में एक बार मेरे से आपने कहा कि गुप्ता जी मैं क्या करूं इसका, क्योंकि कोरोना काल के बाद ऐसा माहौल बना है कि संपत्ति से किसी को कोई खास ज़्यादा लगा देखने को नहीं मिलता है। तो भाई साहब एकदम विद्वत थे, तो मेरे से इन्होंने कहा कि मैं गुप्ता जी क्या करूं, ऐसा कुछ मुझे बताएं जिससे कि कोई अच्छा काम बन सके। तो मैंने आपको सुझाव दिया कि एक देहरादून में चैरिटेबल हॉस्पिटल अगर बना सकें तो आप करें इस लाइन पे, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। तो आपने सेलाकुई में 20,000 स्क्वायर फीट जमीन आपने हॉस्पिटल के लिए दान दी। इसके अलावा हमारे बीच में अविनाशचंद्र ओरी जी अपनी धर्मपत्नी के साथ जी पधारे हुए हैं, मनोज गर्ग जी, ऐसे बहुत हमारे समाज के प्रबुद्ध बहुत बुद्धिजीवी लोग जो इस सभागार में पधारे हैं। मैं उन सभी का अपनी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद और आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और ज़्यादा न कहते हुए मेरे कार्यकारिणी के सदस्यगण जो पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम के अंजाम देने में लगे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी खास तौर से अभिनंदन जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही एक बार पुनः आप सभी के लिए मेरा नमन, धन्यवाद।